हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें बेबी कैरियर किस एज से लेना चाहिए और उसको लेते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो बेबी कैरियर जो है हमें 3 मंथ्स के बाद लेना चाहिए, क्योंकि 0 to 3 मंथ्स की एज में बच्चा बहुत छोटा होता है। 3 मंथ्स की एज तक आते आते हमें ये हो जाता है कि बच्चे को कैसे उठाना है और बच्चा थोड़ी सी अपनी गर्दन संभालने लग जाता है। 3 मंथ्स के बाद जब हम बेबी कैरियर लेने लगे तो हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं मार्केट में। जैसे कि एक इस तरह का, जिसके अंदर हम बेबी को अपनी तरफ फेस कर सकते हैं, और दूसरा बेबी का फेस बाहर की तरफ हो सकता है। और एक नया प्रकार का एक और बेबी कैरियर आया है जिसको कि हिपस्टर भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली बच्चे के लिए एक सीट टाइप की बेस बना होता है और उसके बाद लिया जाता है। आमतौर पे ये जो बेबी कैरियर है, जब हम थोड़ा देर से डिसाइड करते हैं, मान लीजिए कि हमारा बेबी ऑलरेडी 9 मंथ्स 6 मंथ्स हो चुका है और तब हम सोच रहे हैं कि हम उसके लिए बेबी कैरियर लें, तो उस टाइम पर हमारे लिए यही बेबी कैरियर ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्यों और कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये बेबी कैरियर को अगर हम खोल कर देखें, जो इस तरह के आम तौर पर मिलने वाले बेबी कैरियर्स होते हैं, जो इनमें मेजर डिफरेंस है वो क्या है वो मैं बताऊंगी आपको। इस तरह के बेबी कैरियर्स, चाहे इसमें पोजीशन 2 हो, एक फ्रंट और एक बच्चे का फेस इनवर्ड या आउटवर्ड, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है जब हम इसमें बेबी को कैरी करते हैं, चाहे आप किसी भी पोजीशन से उसको लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाती हूँ इस तरीके से। तो क्या होता है कि अगर हमारा बेबी छोटा है और आपने उसको इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, बेबी को डाल के एक डॉल का सहारा लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे क्या होता है। जब हमारा बेबी छोटा है, पोजीशन आप कोई भी लीजिए, चाहे तो ये बेबी बाहर की तरफ देख रहा है, या बेबी अंदर की तरफ देखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जो हम चीज़ समझ रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि एक मिनट, मैं इसको ज़रा डॉल को ठीक से ले लूँ। इस तरह से अगर हम बेबी को बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं तो इन बेबी कैरियर्स में क्या डिफरेंस होता है। जब हमारा बेबी हल्का है, छोटे वेट का है, तब तो ये ठीक है, बिल्कुल आपका बेबी ऐसे है, इस पोजीशन में है, बाहर देख रहा है, दुनिया देख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक रहेगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा होगा, तो वो वेट जो है वो इस तरह से, जो ये नीचे का पार्ट है, ये सारा प्रेशर इसी के ऊपर आएगा। ये क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे ही इकट्ठा होने लग जाएगा और ये जो बच्चे की लेग्स हैं वो यहाँ पर टकराएंगी, उससे उसको फ्रिक्शन होगा और सारा वेट बेबी को ही यहाँ पे फील होगा। मतलब इस तरह से जैसे कि जैसे आप बंजी जंपिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको कैसे लटका दिया जाता है, पूरा पैक करके बिठा के, तो जब हम उससे नीचे उतरते हैं तो हम अपने इसी पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा पेन महसूस करते हैं ना। तो वही बच्चे के साथ होता है, जब पूरा वेट लेके वो इस तरीके से ऐसे लटका होता है तो इस वाले पार्ट पे बेबी को प्रेशर फील होता है और वो रोने लगता है। इसलिए क्या होता है, अक्सर हम बड़े बच्चे के साथ जब इस तरह के बेबी कैरियर ट्राई करते हैं तो ट्राई के दौरान ही वो रोने लग जाते हैं। तो जब तक बच्चा छोटा है तब तक, मतलब 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ, तब तक तो ये कैरियर अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलेगा आपका। उसके बाद अगर आप 6 मंथ्स पे 9 मंथ्स पे ट्राई करना चाहते हैं तो हम दूसरा बेबी कैरियर देखेंगे और देखेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। जो दूसरी तरह का बेबी कैरियर है वो ये है। अब इस पिक्चर को ठीक से देखिए, इसको हिपस्टर भी कहा जाता है और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। इसमें बेसिकली क्या दिया होता है कि बजाय कि सिर्फ इतना सा पार्ट बेबी के लिए होने की जगह, इसमें प्रॉपर आपको एक सीट दी होती है। मैं जब आप इसको लूँगी तभी आप इसको कुछ ठीक तरीके से समझ पाएंगे। अब इसमें डिफरेंस ये है कि अब हमारे बच्चे के बैठने के लिए जो है, ये देखिए, ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये जो एक बम्प देख रहे हैं, ये एक सीट है और बच्चे को बिठाने के लिए इसमें इतना चौड़ा स्पेस दिया गया है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि जब बच्चा बड़ा भी होता है, उसका वेट ज़्यादा भी होता है, तो ये नीचे का एरिया क्राउच नहीं होता है
और बच्चे की लेग्स बड़ी इजीली ऐसे रिलैक्स करते हुए आती हैं, जैसे कि वो एक अच्छी चौड़ी कंफर्टेबल सीट के ऊपर बैठा हुआ है। तो क्या होता है, उसका अनकम्फर्ट ख़त्म हो जाता है, उसका रोना धोना बंद हो जाता है। और इस चीज़ को जब आप लेते हो तो आप देख रहे हो कि इसका स्ट्रैप कितना ब्रॉड है, क्योंकि अगर हम ये बड़े बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका वेट भी ज़्यादा हो जाता है, तो हम इन पतले स्ट्रैप्स के साथ उसको कैरी नहीं कर सकते इस तरह के, क्योंकि इसमें आपके ऊपर भी प्रेशर आता है। जो ये ब्रॉड बेस है, इससे आपकी बैक को सपोर्ट मिल रहा है, आपको एक अच्छा फील आता है जब आप बेबी को कैरी करते हैं। और इसके स्ट्रैप्स वगैरह की सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है। तो बड़े बच्चों के लिए जब आप 6 मंथ्स 9 मंथ्स में डिसाइड कर रहे हो तो इस तरह का बेबी कैरियर देखना चाहिए। और अगर आप छोटे होते ही ले रहे हैं तो ये भी कैरियर चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक लास्ट नहीं करेगा। एनीवे बेबी कैरियर 9 महीने 10 महीने से ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं चलता है। कारण सिंपल है, बेबी का वेट बढ़ जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, वो बंधा लटका नहीं रहना चाहता है, वो चलना चाहता है। और 1 ईयर अराउंड तो हमारा बच्चा चलना लग जाता है। तो इतना ही सोच के चलिए कि ये हमारा बहुत हद मार के भी 9 10 11 महीने तक का काम है। तो अगर इसको लेना हो तो प्लीज़ 3 मंथ्स में डिसाइड कर लीजिए, वही इसको लेने का बेस्ट पीरियड है। 3 मंथ 6 मंथ और 9 मंथ्स तक आप लेते हैं तो यही सोचेगा कि कभी कभार यूज़ के लिए है या और 2 महीने यूज़ के लिए है। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको कुछ इससे जानकारी उपलब्ध हुई होगी कि किस तरह के कैरियर कैसे लेने चाहिए। थैंक यू।